हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिलहाल अभी आपके सामने एक बेहद खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और अभी हमें देखना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो याद करिए, बचपन में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर करना है तो वहां पे हम क्या करते हैं, आप जरूर बताना, कमेंट करके बताना जरूर। याद करिए, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा करता था कि जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, आइडेंटिटी का वो भी खासकर, तो वहां पे उस टर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। यानी कहने का क्या मतलब है, एक स्लोगन की तरह हमेशा जहन में सेट कर लो कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब सिंपल फॉर्म। इस बात को स्लोगन एक तरह से समझ लो, इस स्लोगन को रिपीट करो बार बार मन में कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का मतलब होता है सिंपल फॉर्म। तो यहां पे वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बस कंडीशन है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो लाइक शेयर करने में कोई कंजूसी ना करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इफ tan a by 1 plus tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a by 1 plus cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर दैट इक्वल sin a into cos a, हमें ये प्रूव करना है। और आप देख सकते हो हमें जो रिलेशन चाहिए, प्रूव जो करना है, वो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म है। इसका ये मतलब भी होता है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम जो करेंगे वो सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट लाएंगे। तो आइए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हमारा ये LHS जो है देख पा रहे हो, tan है तो अभी रहने दो फिलहाल tan बाई, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है ना। चलिए पहले इसको लिख दीजिए फॉर्मूला, अगर आप जानते हैं तो सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है कॉट ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर। तो यहां पे हमारा क्या होगा कॉसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। क्लियर है बातें। चलिए अब हम यहां पे क्या करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो tan को हम क्या लिखेंगे साइन ए बाई कॉस ए, अब बाई फिर सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर का मतलब सेक 4, और सेक 4 को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस 4। आप क्लियर हो जाओ। सेक 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का स्क्वायर क्या सेक का पावर 4 है, और सेक को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो सिंपल सी बात है 1 बाई कॉस होता है तो 1 बाई कॉस 4 है, प्लस कॉट को क्या लिखेंगे कॉस ए बाई साइन ए बाई कॉसिक स्क्वायर का मतलब कॉसिक का पावर 4 है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, मतलब कि कॉसिक को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन 4 है। यहां तक बातें उम्मीद है समझ में आई, क्लियर है बातें। चलिए अब जरा गौर फरमाइएगा, हम लोग बचपन में पढ़े थे कि अगर a बाई बी बाई सी बाई डी रहता हो तो a हमारा d के साथ जाता है और b c के साथ आता है, मतलब कि a इंटू डी बाई बी इंटू सी, ऐसा ही कुछ होता है ना। आप याद करो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था। तो सेम बात a बाई बी बाई सी बाई डी, 4 टर्म है, तो साइन के साथ कौन जाएगा cos 4 जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे क्या साइन a इंटू कॉस 4a बाई क्या होगा कॉस a इंटू 1, कॉस a इंटू 1, फिर प्लस कॉस के साथ इसमें कौन जाएगा साइन 4, तो क्या लिखेंगे कॉस a इंटू साइन 4a बाई साइन a इंटू 1। यहां तक बातें क्लियर है। चलिए अब एक बात याद करिए, हमने बचपन में यह भी कहा था कि अगर आपको कुछ कॉमन सॉमन दिख रहा हो तो वहां बेशक आप इजीली कॉमन सॉमन ले सकते हो, मैंने कहा था बचपन में। इसके अलावा यह भी कहा था कि अगर कुछ कट्टम कुट्टिम हो रहा है, मतलब कैंसिल हो रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है, तो उसको कर दो। तो आप देखो कॉस ए से यहां 4 कॉस है तो एक ठो कॉस कट जाएगा तो क्या होगा 3 बच जाएगा। क्लियर। यहाँ कॉस ए है, यहाँ कॉस का पावर 4 है, मतलब कॉस का पावर 4 का मतलब है कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए, एक कॉस कट जाएगा तो 3 कॉस ए बचेगा ना भाई। ठीक है, सेम वही बात यहां पर 3 बच जाएगा। अब हम यहां पे आगे स्टेप में क्या चलेंगे, बच गया क्या उसको पे लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस का पावर 4a प्लस, सॉरी 4 का 3 है, अब प्लस क्या हमारा कॉस ए इंटू साइन, कॉस ए इंटू साइन का पावर 3 है। क्लियर है। अब क्या इस दोनों टर्म में हमारा कुछ कॉमन दिख रहा है बताइए,
साइन ए कॉस क्यूब ए है और कॉस ए साइन क्यूब है, तो बेशक हम सेम में कम पावर वाला कॉमन लेते हैं। तो साइन का पावर यहाँ 1 है, साइन का पावर 3 है, तो सिंपल सी बात है कम पावर वाला मतलब साइन होगा कॉमन। अब चलिए कॉस में, कॉस का पावर 3 है और यहाँ कॉस का पावर 1 है, तो कम पावर वाला क्या आएगा इंटू कॉस ए। तो कॉमन लेंगे तो मेरे को यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस यहाँ बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। और बचपन में पढ़े थे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1। तो साइन ए इंटू कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और यही तो हमें प्रूव करना था, आप देख सकते हो। उम्मीद है बातें समझ में आई। फिर से मैं वही पुरानी बात करना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो तो वहाँ सिंपल फॉर्म में चेंज करिए और फिर उसके बाद रिलेशन ऑब्टेन करिए। इंशाल्लाह ज़रूर उम्मीद करते हैं कि आपको रिजल्ट आपके पास होगा। तो चलिए ऐसा ही कुछ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही शानदार है और उम्मीद है आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का हाजिर है। आज मैं 3, 4, 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूं जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन होगा। आराम से इत्मीनान से आप नाश्ता पास्ता करके क्वेश्चन को देखिएगा, सॉल्यूशन को देखिएगा, वीडियो को देखिएगा और फिर वीडियो का आनंद लीजिएगा कि वाकई में सर ने जो बताया कॉन्सेप्ट वो हमारे काम का है या नहीं। बिल्कुल आपको लगेगा, आप रियलाइज करोगे कि वाकई में सर ने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो बेशक बेहतर कॉन्सेप्ट है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है गौर फरमाएंगे। If cos a plus cos square a that equal 1, prove that sin square a plus sin to the power 4a that equal 1। मैं आपको बताना चाहूँगा, याद करिए, सबसे पहले क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के क्वेश्चन में बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो कैसे करें। अगर जिस दिन से अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि हम कैसे अटेम्प्ट करें, हमें क्या करना चाहिए कि हम वहाँ रिजल्ट तक पहुँचेंगे, तो फिर बनाना बहुत ही आसान होगा। चाहे सोचिए, हमें रिलेशन जो दे रहा है कॉस में दे रहा है और प्रूव करना है कि इसमें साइन में जाना है। इसका ये ही ना मतलब होता है कि सारा का सारा दिमाग हमारा जाना चाहिए कि कॉस से साइन की तरफ। तो हम क्या करें कि कॉस से साइन में आएंगे। तो कॉस से साइन में आने के लिए हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर चाहिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अगर आ जाएगा तो आप साइन में आ सकते हो। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं आता है तो आप कैसे साइन में आओगे भाई। तो चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। रिलेशन हमारा है cos a प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल 1 है, ठीक है। हमें लाना है साइन में रिलेशन लाना है, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4a दैट इक्वल 1, ये प्रूव करना है। तो जब सोचिए साइन लाना है तो साइन स्क्वायर लाने के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होना बहुत ज़रूरी है। तो क्यों ना इस कॉस स्क्वायर ए को हम उधर ले जाते हैं राइट साइड। अगर इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए। तो कुछ रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा, बेशक आएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कॉस ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या आएगा अब कॉस ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर है। यहां तक बातें समझ में आई। चलिए अब बेचारा तनहा कौन बच गया, ये कॉस। तो जरा सोचिए कॉस से साइन में जाना है, क्या करना होगा। तो यहां पे हमारा कॉस स्क्वायर होता, काश यहां पे कॉस स्क्वायर होता तो मैं इस कॉस स्क्वायर को लिख देता 1 माइनस साइन स्क्वायर। एक बार कमेंट करके बताना पूरी ईमानदारी पूर्वक कि यह वाकई में यस, अगर स्क्वायर रहता कॉस स्क्वायर रहता तो इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देता। बट यहाँ पे क्या है कॉस ए है। तो सोचिए जरा कॉस स्क्वायर ए लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। सोचिए क्योंकि हमें साइन के टर्म में जाना है और साइन के टर्म में तभी आप जा पाओगे जब कॉस स्क्वायर ए होगा, तो उसको हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। तब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे को क्या कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ क्या होगा साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर क्या होगा साइन का पावर 4 है। क्लियर बात है। अब इस कॉस स्क्वायर ए से हम साइन में बेशक आराम से जा सकते हैं। क्या करना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल हमारा यहाँ पे क्या है देख सकते हो साइन टू द पावर 4a। अब जरा खुद सोचिए
कि इस 1 को इधर ही रहने देते हैं और ये माइनस साइन स्क्वायर को राइट साइड जब ले जाएंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए अब प्लस ऑलरेडी यहाँ पे साइन टू द पावर 4a है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4a डेट इक्वल 1। और हमें ये प्रूव करना था जो कि आ गया। देखिए हमें जो प्रूव करना था, कितना शॉर्ट क्वेश्चन था, कितना आसान तरीके से बताया। क्या हमने किया, हमें रिलेशन क्या आता था उसको मैंने देखा और क्या चाहिए था उसको देखा और उसके अकॉर्डिंग हम उसमें कन्वर्ट कर दिए। बातें समझ में आ रही है ना। चलिए फिर एक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जरा गौर फरमाइए, आपके सामने फिर एक नए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है और साथ ही इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। इफ a cos theta plus b sin theta equal m and a sin theta minus b cos theta equal n, then prove that a square plus b square equal m square plus n square। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखना है, सोचना है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो पहले जो मेरे को गिवन है उसको लिख देता हूं, a cos theta प्लस b sin theta इक्वल m। क्लियर है। दूसरा जो हमारा दे रहा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल n, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल n, इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2। ठीक है। अब सोचना है कि हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देखिए वही बात मैं बार बार कहता हूं आपको कि पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए और आपको जो प्रूव करना उसको देखिए। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये है, यहाँ a cos है प्लस b साइन इक्वल m, यहाँ a साइन माइनस b cos इक्वल n। तो मेरे को प्रूव करना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डेट इक्वल m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो सोचिए यहाँ a cos है यानी सिर्फ a है और यहाँ पे a का पावर कितना है 1 है, बट यहाँ a का पावर क्या है 2 है। यहाँ b है इसका पावर 1 है, यहाँ b का पावर 2 है। यहाँ m है लेकिन लाना है m स्क्वायर, यहाँ n है लेकिन लाना है n स्क्वायर। तो जरा सोचिए क्या हो रहा है यहाँ पे, सबका पावर 2 आ रहा है। तो सबका पावर 2 कब आता है, सोचिए जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं। तो यहाँ पे वही सेम बात अप्लाई करने वाले हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स, एडिंग बोथ साइड्स we get। अब स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा जरा, a cos प्लस b साइन, इसका पूरा का स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखेंगे a साइन माइनस b cos, इस पूरे का स्क्वायर डेट इक्वल फिर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। मतलब यह कि हमने LHS का स्क्वायर किया अब प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर किया डेट इक्वल इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इसी को तो कहते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड। फिर सुनना मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड वी गेट। हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर कर प्लस कर दिया। अब जरा गौर फरमाइए ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये किस फॉर्म में है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो मेरे को आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 2ab, तो 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डेट इक्वल यहाँ पे क्या है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्लियर बातें। अब जरा देखिए क्या उसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, तो प्लस 2ab साइन कॉस और यहाँ पे माइनस 2ab साइन कॉस कैंसिल हो रहा है। क्लियर है बातें। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है। तो क्यों ना एक जैसा टर्म वाले को मैं एक साथ लिखकर कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर को लिख दीजिए एक साथ, अब प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर को, मतलब ए स्क्वायर वाला टर्म हम एक साथ लिखते हैं, फिर प्लस यहाँ क्या है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या होगा यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल एम स्क्वायर
प्लस एन स्क्वायर। क्लियर है ना। अब क्या इस दो टर्म में हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या लेंगे कॉमन, ए स्क्वायर, क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस इसमें हम कॉमन लेंगे बी स्क्वायर, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेट इक्वल एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, है ना। बचपन में पढ़े थे ना कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल 1। तो यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हुआ 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 डेट इक्वल एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर डेट इक्वल एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और देखिए हमें यही प्रूव करना था, जो आपके सामने रिलेशन हाजिर है। उम्मीद है बातें समझ में आई, समझ में आ रहा है। प्लीज़ दिल से रिक्वेस्ट है लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। तो आपके सामने एक नया क्वेश्चन फिर हाजिर है, देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए फिर से वही पुरानी बात बताना चाहूँगा, पहले क्वेश्चन देखिए और लाना क्या है उसको देखिए, तब आप सॉल्व करोगे तो उम्मीद करते हैं आपको रिजल्ट बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, x इक्वल ए कॉस क्यूब थीटा है और y इक्वल बी साइन क्यूब थीटा है। तो मेरे को प्रूव करना है x बाई ए का पावर 2/3 प्लस y बाई बी का पावर 2/3 डेट इक्वल 1। पहले मैं लिख देता हूँ गिवन क्या है, x इक्वल ए कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, और आपका दे रहा है दूसरा क्या y इक्वल बी साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना। चलिए अब जरा गौर फरमाइए, हमें जो प्रूव करना है x बाई ए का पावर 2/3 प्लस y बाई बी का पावर 2/3 और तब हमें 1 चाहिए। तो हमारा जो LHS है x बाई ए प्लस y बाई बी का पावर 2/3 है, मतलब यहाँ पर सिर्फ x बाई ए है और यहाँ x इक्वल इतना है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x बाई ए इक्वल हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, खुद सोचिए लिख सकते हैं कि नहीं, x बाई ए इक्वल कॉस क्यूब थीटा। और याद करिए बचपन में आपने पढ़ा होगा, अगर मान लो कि x का पावर 3 इक्वल 4 है तो x इक्वल क्या लिखते हैं 4 का पावर 1/3। 3 जब इधर आएगा राइट साइड तो 1/, हो जाएगा। कुछ भी हो, पावर 5 रहता तो इधर 1/5 हो जाता, 6 रहता तो 1/6 होता, m रहता तो 1/m हो जाता। तो वही बात है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 है पावर, तो जब इधर आएगा तो क्या लिखेंगे x बाई ए का पावर क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल कॉस थीटा। क्लियर बात है, रहने दीजिए और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा y बाई वाई इक्वल बी साइन क्यूब थीटा है, तो सेम बात यहाँ भी अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे y बाई बी इक्वल साइन क्यूब थीटा, तो हम लिख सकते हैं क्या y बाई बी का पावर 1/3 इक्वल साइन थीटा, इक्वेशन 2। यहाँ तक उम्मीद है बातें समझ में आई। अब देखिए हमें चाहिए क्या, x बाई ए चाहिए था, x बाई ए आ गया, y बाई बी चाहिए था, y बाई बी आ गया, लेकिन पावर में जो देख रहे हैं ना 2/3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/3, यहाँ पे पावर क्या है 1/3। सोचिए कि पावर चाहिए मेरे को 2/3 और हमने ले आया फिलहाल अभी 1/3, तो 2/3 लाने के लिए क्या करना होगा जरा सोच सकते हो, दोनों साइड स्क्वायरिंग करना होगा, तभी तो मेरे को 2/3 पावर 2/3 आएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स वी गेट। बात समझ में आ रही है, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। तो आप देखिए x बाई ए का पावर 1/3 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है, फिर उसके बाद एडिंग कर रहे हैं तो प्लस, फिर क्या लिखेंगे y बाई बी का पावर क्या होगा 1/3 और इसका पावर क्या करेंगे 2, मतलब स्क्वायर करने के बाद ऐड कर रहे हैं, तो LHS को पहले काम कर रहे हैं ना, तो दोनों LHS का स्क्वायर कर देंगे फिर प्लस कर देंगे, वही क्या माने ये LHS है और ये LHS है। फिर सेम बात क्या करेंगे RHS में, तो डेट इक्वल कॉस स्क्वायर अब प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर। क्लियर बात है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइनसोइडा। अब याद करिए, आपने बचपन में कहीं पढ़ा था कि पावर का पावर जब होता है तो वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब मान लो कि x का पावर m है और इसका पावर n है, तो x का पावर m का पावर n है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m इंटू n हो जाएगा। इसको और इसको दोनों को क्या हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सेम वही बात है, x बाई a का पावर 1/3 और इसका पावर 2, यहाँ y बाई b का पावर 1/3, इसका पावर 2, तो क्या करेंगे, x बाई a का पावर हो जाएगा मेरे को 2/3, क्योंकि 1/3 इंटू 2 तो 2/3, फिर प्लस y बाई b का पावर हो जाएगा 2/3, और इधर देख सकते हो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। और देख सकते हैं हमें जो चाहिए रिलेशन वही आ गया, 2/3 प्लस y बाई बी का पावर 2/3 डेट इक्वल 1, और जो हमें रिलेशन चाहिए वो आ गया, और लिख देते हैं यहाँ पे PROV रिपोर्ट। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में आई तो प्लीज़ दिल से रिक्वेस्ट है कि जिस शिद्दत से मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया, आपके सामने मैंने वीडियो को पेश किया, उसी शिद्दत से आप वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे मोटिवेट करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।